वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ये एग्जाम में बात करूं तो आपके बैंकिंग एग्जाम में इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की, ठीक है। मतलब इसके क्वेश्चन एग्जाम में बंच में ही आते हैं, जब 3 से 5 मार्क्स के बीच में इसके क्वेश्चन आते हैं। 3 से 5 मार्क्स के बीच में आपके इसके क्वेश्चन आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी पे। एक बहुत आसान सा टॉपिक है आपका, ठीक है। आपकी कोडेड फॉर्म बोल सकता हूँ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन ये फॉर्म आपकी बिल्कुल सिंपल रहती है। आप सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मिनट इस वीडियो को देखोगे ना, तो उस 5 मिनट में आपको लीनियर इनइक्वालिटी मेरे पास बहुत सही तरीके से समझ आ जाएगा। बात क्लियर? मैं अगर दो लोगों की बात करता हूँ, सपोज करो मैंने बात की आपकी यहाँ राम और श्याम की। किसकी बात की? राम और श्याम। एक पर्सन है राम, एक पर्सन है यहाँ से आपका श्याम, ठीक है। मैं अगर बोलूं राम की एज ज्यादा है श्याम से, तो राम इज ग्रेटर देन मेरे पास क्या आएगा आपका यहां से श्याम। राम क्या आएगा आपका यहां पे? ग्रेटर देन आपका यहां क्या आएगा? श्याम, ठीक है। अब देखो, अगर बात करूं राम और श्याम के बीच में, राम आपका बड़ा है श्याम से, तो इसका मतलब यहां पे ये 19 अगर होगा तो ये 19 से कम ही होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इसकी एज 19 ईयर है तो इसकी मैक्सिमम एज 18 हो सकती है, लेकिन मिनिमम मेरे पास जितनी भी लगा लो 1 ईयर भी आपकी यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस साइन से मेरे पास राम और श्याम के बीच का रिलेशनशिप निकल गया इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एज। वैसे ही आपको यहाँ क्वेश्चन आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में। किस में आते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी में। अगर इनइक्वालिटी की बात करूं तो आपके फंडामेंटल मेरे पास यहाँ पे 5-6 सिंबल्स लाई करते हैं। एक साइन है आपका यहाँ से, इसे बोलते हैं आपका यहाँ ग्रेटर देन, क्या आपका यहाँ ग्रेटर देन। ये साइन लाई करता है आपका, इसे बोलते हैं लेस देन, क्या बोलते हैं? लेस देन। थर्ड साइन की बात करूं, ये साइन आपका यहां से क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आएगा? ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। नेक्स्ट साइन की बात करूं, ये साइन आपका यहां आएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। एक साइन यहां से आएगा मेरे पास इक्वल्स टू, क्या आएगा मेरे पास आपका? इक्वल्स टू। और एक फाइनली आपका लास्ट साइन लाई करता है नॉट इक्वल टू, क्या लाई करता है? नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू की बात करूं, नॉट इक्वल टू, इसको मैं यहां पे कैसा बना सकता हूं साइन को आपका? ग्रेटर देन या फिर लेस देन। क्या होगा? ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ये जो साइन बनाया है नॉट इक्वल टू, इस पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आपको प्री पे नहीं आते हैं, मेंस में ही आते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो रही आपकी साइन की बात, ठीक है। अब किसी किसी ने साइन को समझाते वक्त बॉक्स की फॉर्म में लिखा होता है। बॉक्स की फॉर्म में लिखने की अपना तरीका है कि कोई तरीका आपका यहाँ गलत नहीं है। क्या किया होता है यहाँ पे? बोलते हैं ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। यहाँ इक्वल टू लिखा होता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। इस फॉर्म में आपके यहाँ पे साइन लिख दिए जाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता आपका। लेकिन आपको एक्चुअल में साइन यही 6 लाई करते हैं, इसके अलावा कोई और साइन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। बात क्लियर? अब देखो, ये जो मेरे पास यहाँ पे आपके 6 साइंस हैं, ये सभी साइन आपके यहाँ यूज हो रहे हैं किसी 2 क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए, किसी 2 क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए। जैसे मैंने बोला आपका राम इज ग्रेटर देन श्याम, ठीक है, इन टर्म ऑफ ग्रेट, इन टर्म ऑफ एज। तो एज के टर्म में राम जो है वो आपका श्याम से क्या है? बड़ा है। यही चीज बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैं बोलूँ आपका यहाँ ए ग्रेटर देन बी, क्या बोलूं आपका? A ग्रेटर देन B। तो A हमेशा बड़ा किससे? आपका B से। मैं बात करूं आपका A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो इसका मतलब A किस से बड़ा है? A आपका B से भी बड़ा है और A आपका C से भी बड़ा है। लेकिन जो B है वो आपका C से बड़ा है और A से छोटा है, और जो C है आपका वो A और B दोनों से मेरे पास क्या है? छोटा है, ठीक है। ये बना आपका। अब मैं यहां बोलूं आपका A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C लेस देन D। ये चीज अगर बोलूं आपका, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है A जो है वो B और C से बड़ा है, लेकिन A D से बड़ा है कि नहीं है, ये रिलेशन आपको शो नहीं हो रहा है। ये आपको रिलेशन यहां पे शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी में, जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? अब देखो यहां पे आपका, अगर बोलूं कि सपोज करो आपका C 6 है, B आपका 7 है और A आपका 8 है।
अब डी की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन डी की वैल्यू आपकी 6 से बड़ी ही होगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 6+, आपकी यहाँ वैल्यू होगी 6+। अब आप यहाँ पे मेरे पास ए और डी के बीच में रिलेशन शो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये 6+ है, ये आपका 8 है। अब देखो ए डी के बराबर हो सकता है ना, ए जो है वो बड़ा हो सकता है डी से, और ए जो है वो छोटा हो सकता है आपका डी से। ये तीनों आपके यहाँ पे साइन लाई कर सकते हैं, ये तीनों आपके यहाँ पे साइन लाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं जहाँ ए बराबर होगा डी के, जहाँ ए बड़ा होगा डी के, जहाँ ए छोटा होगा डी के, ये तीनों साइन मेरे पास यहाँ पे आपके लाई कर सकते हैं। एक चीज क्लियर। अब मैं यहाँ बोलता आपका कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब है कि ए, आप बोलो कि सर ए बड़ा है बी से, है ना, मैं बोलूंगा हो सकता है। मैं बोलूंगा ए बराबर है डी बी के, तो मैं ये भी बोलूंगा कि आपका हो सकता है। अगर ये चीज आपको गिवन है, मैं इस चीज से ये दो चीजें आपकी कंक्लूड करता हूं, तो देखा जाए तो आपकी एक्चुअल में दोनों चीजें यहां पे गलत है। आपकी यहां पे दोनों चीजें मेरे पास गलत है, क्योंकि एक्चुअल में बताया गया है कि ए बड़ा जब बराबर होगा आपके बी के। यहां पे दो केस लाई करते हैं, देखो कैसे। अगर ए की वैल्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, अगर ये 8 है तो ये 8 हो सकता है, अगर ये 8 है तो ये आपका 10 हो सकता है या 9 हो सकता है, लेकिन 8 से बड़ा भी हो सकता है और 8 के बराबर भी हो सकता है। जब ये दोनों कंडीशन आपकी लाई कर रही है, ये केस कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको आज लीनियर इनइक्वालिटी की वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। बात खत्म। अब देखो, अगर एक सिंपल से सिंबल की बात करूं, ये आपका सिंबल है, ठीक है, ये आपका मेरे पास क्या सिंबल है, ग्रेटर देन का, ठीक है। देखो यहां से एक एग्जांपल की फॉर्म में समझा रहा हूं, दिमाग में हमेशा आपको यहां पे याद रहना चाहिए। सपोज करो यहां से पॉइंट फिक्स है, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहां से फिक्स है। अगर ये दोनों पॉइंट आपके फिक्स हैं तो गेट आपका यहां से ऐसे ओपन हो सकता है ना, ये गेट आपका यहां से ओपन हो सकता है। लेकिन यहां से अगर फिक्स है मेरे पास जो ये साइड है, तो गेट आप अंदर वाली साइड ओपन नहीं कर सकते हो। आप गेट को अंदर वाली साइड ओपन नहीं कर सकते हो, जैसे हमारे घर के दरवाजे होते हैं, ठीक है। कोई दरवाजा हमारे पास दोनों साइड ओपन होता है। हमारे पास जो घर का दरवाजा है, आपने देखा होगा कि एक ही साइड ओपन होता है मेरे पास, दूसरी साइड आपका ओपन नहीं होता है, ठीक है। हम कहीं मार्केट जाते हैं, वहां बोलते हैं कि पुश करो इसको या पुल करो इसको, ठीक है। तो गेट आपके एक ही साइड से ओपन होते हैं, दूसरी साइड से ओपन नहीं होते हैं। वैसे बात करूं कि अगर यहां से इसको करना चाहूं ओपन, तो ये कैसा आपका ओपन गेट, कैसा आपका यहां से ओपन गेट। और अगर यहां से इसको यहां ओपन करना चाहूं तो यहां से ओपन नहीं होगा, ये कैसा रहेगा आपका यहां पे क्लोज गेट, करेगा यहां से आपका क्लोज गेट। एक यहां रहेगा आपका ओपन गेट, एक आपका यहां से क्या रहेगा क्लोज गेट। हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को आपके नंबर लिख के नहीं सॉल्व करने हैं, हमने ओपन गेट और क्लोज गेट यहां पे लिख के सॉल्व करने हैं। अगर देखो ए से मैं बात कर रहा हूं आपके बी की, तो मुझे जिसका सिंबल गिवन होगा ना, जैसा आपका सिंबल गिवन होगा ना, उस रिलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो यहां पे जो मैंने आपके 5 क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। क्लियर। अब यहां पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लाई करता है आइदर और का, वो जब आपका आएगा क्वेश्चन में मैं आपको यहां पे समझा दूंगा। तो करते हैं आपका यहां टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। ये आपका बेसिक रहा सारा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड से शेयर करें, ठीक है। अपना सिर्फ खुद को ज्ञान मत दें, बाकी लोगों को भी ज्ञान दें कि कहीं पे अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लेके देगी, वो पढ़ें। क्लियर। देखो यहां से आपका, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां बताया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू यहां से क्या है आपका डी, इक्वल टू आपका यहां पे मेरे पास क्या आया डी। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब देखो, अगर बात करूं d की वैल्यू अगर 8 है, ठीक है, ये आपको पहले एक बार समझ लो, बाद में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो c और d बराबर है, तो ये भी आपका 8 होगा, ये भी आपका क्या होगा 8। अब b अगर c के बराबर और उससे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 8 आ सकती है, या फिर इसकी वैल्यू क्या आ सकती है आपकी 9 आ सकती है, यही चीज आपकी। और a जो है वो हमेशा मेरे पास क्या रहेगा, b से बड़ा ही रहेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा यहाँ पे आपकी 10, हमेशा आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 10, ठीक है। ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी का। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आगे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये बात क्लियर। अब देखो, मैं अगर पहले ऑप्शन की बात करूं, ए
ए ग्रेटर देन डी, सेकेंड ऑप्शन क्या आपका यहाँ से हमारे पास ए बराबर डी, थर्ड ऑप्शन है यहाँ से हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से हमारे पास वो क्या ए लेस देन डी। ये आपके चार ऑप्शन है यहाँ पे। अब जब ए ग्रेटर देन डी की बात करूं तो ए हमेशा बड़ा होगा डी से, ये मुझे नंबर से ही पता लग रहा है कि डी की वैल्यू 8 है और आपकी ए की वैल्यू क्या है 10, तो ए हमेशा बड़ा ही होगा डी से। तो इसका मतलब आपकी पहली कंक्लूजन मेरे पास क्या होगी, ट्रू। आपको ये मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है और ये चार आपकी यहां पे कंक्लूजन गिवन है, ठीक है, ट्रू। अब a बराबर d के, a 10 है और d आपका 8 है, ये कभी बराबर हो सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकता, ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है। बात क्लियर। थर्ड, a ग्रेटर देन इक्वल टू d, a ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो a क्या बड़ा और बराबर होगा d के, ठीक है। वो तो तब हो सकता है कि अगर a की जो वैल्यू है वो 8 भी हो और वो वैल्यू आपकी 10 भी हो, लेकिन a की वैल्यू हमेशा क्या आपकी 10, तो a हमेशा बड़ा ही होगा d से, तो a बड़ा और बराबर d के नहीं हो सकता। ये बात क्लियर आपको यहां से। नेक्स्ट देखो आपका यहां से d बड़ा है a के, ये तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये इसके बड़ा नहीं है, इससे बड़ा आपका यहां पे नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे आपकी सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन मेरे पास क्या आई, ट्रू। आपके यहां पे फर्स्ट कंक्लूजन मेरे पास यहां क्या आई, ट्रू। अब इसके अलावा आपको यहां एक चीज दिखाई देता हूं, आपने याद रखना है जो आपका इस फॉर्म में गेट है वो यहां से आपका ओपन है और यहां से क्या आपका क्लोज है ना, ये आपको बता चुका हूं। जो आपका साइन इस फॉर्म में होगा वो यहां से क्या होगा आपका क्लोज, और यहां से क्या होगा आपका ओपन, यहां से क्या होगा आपका क्लोज और वहां से आपका क्या होगा ओपन, ये है। और थर्ड मेरे पास क्या है, जो आपका इक्वल टू साइन है, ये मेरे पास ना ही क्लोज गेट है ना ही आपका ओपन गेट है, ये सिंपल आपकी लेन है। आप यहां से इजीली मूव करके मेरे पास जा सकते हो। मतलब आपका जो इक्वल टू साइन है ये कभी भी किसी का भी रास्ता मेरे पास ब्लॉक नहीं कर सकता है, इसने हमेशा जैसा चल रहा है वैसा ही आपका मूव करते रहेगा। ये बात होगी आपकी यहां। अब देखो अगर यहां पे ये तीनों साइन की बात करूं, ठीक है, जिन दो आइडेंटिटीज के बीच में आपको रिलेशनशिप पूछा गया है, जिन दो आइडेंटिटीज के बीच में आपको यहां रिलेशनशिप निकालने को बोला गया है, अगर उन दोनों के बीच में मेरे पास ये तीन साइन लाई कर रहे हैं, जहां उन दोनों के बीच में ऐसे साइन लाई करते हैं कि हमेशा मेरे पास गेट आपका ओपन ही रहेगा, ठीक है। दो आइडेंटिटीज के बीच में जिसके बीच में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उनके बीच में ऐसे गेट लाई करते हैं जो हमेशा ओपन ही रहेंगे, तो इसका मतलब आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपने देखा कि मैंने ये भी साइन यूज किया, ये भी साइन यूज किया और आपका ये भी साइन यूज किया, लेकिन इन तीनों साइनों में आपका एक ही साइन मेरे पास ट्रू आया। वो कौन सा आया आपका, फर्स्ट वाला। कौन सा आपका यहां से फर्स्ट वाला आपका ट्रू आया, बाकी सारे यहां से क्या हो गया आपके गलत। अगर फर्स्ट वाला ट्रू आया, इसका मतलब जो ये साइन है, ठीक है, इसका मतलब भाइयों जो आपका ये साइन है, ये साइन सभी साइनों का मेरे पास बाप है। ये साइन मेरे पास क्या है, बाकी सभी साइनों का मेरे पास बाप है। किन साइनों का, इन तीन साइनों में मेरे पास जो ये साइन है ये सभी साइनों का बाप है। अगर ये साइन आएगा तो बाकी सारे साइन मेरे पास आपके गलत होने वाले हैं। ये बात क्लियर। तो इस साइन को मेरे पास यहां पे प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी मिलेगी। अगर इन तीन साइन की बात करूं तो देखो यहां से क्या आपका पहला साइन ये, सेकंड साइन ये और थर्ड साइन ये, ठीक है। अगर आपका ये साइन आएगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ये साइन आएगा इसको सेकंड प्रायोरिटी, ये साइन आएगा इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी। वैसे ही मेरे पास लाई करेगा आपका इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट साइन, ये आपका सेकंड साइन और ये आपका थर्ड साइन, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी और इसको यहां से क्या आएगा आपका थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। अब इस तरीके से आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है साइन की। बात ले यहां से आपको, ठीक। ये साइन क्या आपका इन तीनों साइनों में इनका बाप है और ये साइन क्या है इन तीनों साइनों में मेरे पास आपका बाप है। बात क्लियर। अब चलते हैं यहां पे आपके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो फिर से आपका ए और डी के बीच का रिलेशन है ना। तो ए और डी का बीच का रिलेशन है, आपके तीनों साइन आ रहे हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे तीनों साइन आ रहे हैं। वो तीनों साइन क्या है मेरे पास, यहाँ से आपका देखो एक साइन आपका ये है, एक साइन ये है और एक साइन मेरे पास क्या ये। अगर तीनों साइन आ रहे हैं तो इन तीनों साइन में बाप कौन होगा, वो मेरे पास आपका ये वाला साइन होगा। तो ये साइन मेरे पास हमेशा ट्रू, इसका मतलब ए जो है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, आपका डी से।
किससे छोटा रहेगा आपका हमेशा, डी से। तो अगर ए मेरे पास डी से छोटा है तो आपका ये ट्रू होगा, ये मेरे पास गलत होगा, ये भी मेरे पास गलत होगा और ये भी मेरे पास क्या होगा आपका गलत होगा। तो आपका फर्स्ट साइन मेरे पास हमेशा यहां पे क्या आया, इसका ट्रू, और उसका भी मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है आपका, ट्रू। क्लियर। चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका बेसिक था। अब यही चीजें आपने आगे हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। देखो अगर मैं बोलूं आपका a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, तो मैं बोलूं a ग्रेटर देन d है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आपका a और d के बीच में कंपेयर हो रहा है और इनके बीच में एक ही साइन लाई कर रहा है। अब जब बाप ही है बीच में तो आप बाकी चीजों को कंपेयर कभी नहीं कर सकते हो। ये बात क्लियर है आपको? अगर a और d के बीच में कंपेयर हो रहा है और उनके बीच में जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे पास आपके बाप हैं, तो बाप को आप कभी भी किसी चीज के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, वो चीज आपको गिवन ही नहीं है, तो हमेशा a बड़ा आएगा आपका d से। क्लियर। ठीक है, अब देखो आपका यहां क्वेश्चन गिवन है u ग्रेटर देन w। आपने हमेशा मूव करना है ओपन गेट से क्लोज गेट वाली साइड। आपने कभी भी क्वेश्चन को क्लोज गेट से स्टार्ट नहीं करना है, आपने हमेशा मेरे पास ओपन गेट से मूव करना है। बात क्लियर। देखो यहां आपका u ग्रेटर देन w, u क्या है आपका, ये है, w क्या है आपका, ये है ना। अब देखो u हमेशा u और w के बीच में एक ही साइन आ रहा है, आ रहे दो बार है, लेकिन साइन क्या है आपका, एक ही साइन है, वो साइन आपके दो बार आ रहे हैं, तो u हमेशा बड़ा और बराबर किससे होगा आपका, w से। बड़ा और बराबर किससे होगा आपका, w से। अब पूछा गया है कि क्या u w से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो आपका ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पूछा गया है कि क्या u w के बराबर है, तो उसके बराबर भी नहीं है, ना ही उससे बड़ा है ना ही उससे बराबर है, तो दोनों मेरे पास गलत हुए। लेकिन ये दोनों मेरे पास कंबाइंडली काम कर सकते हैं। हमें पता है कि u ग्रेटर देन इक्वल टू w है, जहां तो u बड़ा होगा w से, जहां फिर आपके बराबर होगा, तो यहां पे कौन सा आपका आंसर आएगा मेरे पास, ईदर और। क्या आपका यहां से आंसर आएगा, ईदर और केस। ये कौन सा केस है आपका यहां से, ईदर और केस। जब इनके बीच में मेरे पास ये साइन लाई कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लाई कर रहा है, और दोनों कंक्लूजन है, एक ग्रेटर देन वाली है और एक आपकी इक्वल टू वाली है। अब दोनों में से एक आपकी सही होगी। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास यहां पे आएगा आपका ईदर और, या आइदर और जिसको हम बोलते हैं। अब बात आई कि आइदर और का मतलब क्या हुआ आपका यहां से, तो मतलब समझाने में आपका यहां पे बैठा हूं। देखो यहां से क्या आपका, देखो आपका यहां से क्या है, अगर बात करूं u, ठीक है, मैं बात करूं आपका आइदर और केस क्या लाई करता है, ईदर और आपका यहां पे केस मेरे पास क्या लाई करता है, ईदर और केस की। जैसे आपने सिलोगिज्म में ईदर और केस पढ़ा था, वैसे ही यहां पे जो ईदर और केस है इसकी कुछ कंडीशन लाई करती है। वो कंडीशन क्या है, वो पहली कंडीशन है यहां से, ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉल्स, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। सेकेंड है यहां से, ठीक है, पैरामीटर शुड बी सेम, पैरामीटर शुड बी सेम, दोनों के पैरामीटर क्या होना चाहिए आपके यहां पे, सेम। और थर्ड है आपका यहां पे मेरे पास क्या होना चाहिए, एक आपका थर्ड पैरामीटर मेरे पास यहां क्या लाई करता है कि जब आपकी मेरे पास कंक्लूजन गलत होगी, पैरामीटर दोनों के सेम थे, उसके बाद यहां पे क्या आएगा आपका, देखो टू केसेस यहां पे लाई करते हैं, टू केसेस यहां पे आपके लाई करते हैं। एक केस है आपका रिलेशन केस, ठीक है, और एक है यहां से आपका नो रिलेशन केस। क्या आपका यहां पे नो रिलेशन केस, एक आपका यहां रिलेशन केस और एक है आपका यहां नो रिलेशन केस। रिलेशन केस मेरे पास क्या बोलता है कि अगर स्टेटमेंट से आपको एक चीज क्लैरिफाई हो रही है, वो क्या चीज है कि ए जो है वो हमेशा बड़ा और बराबर है बी के। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट से एक चीज क्लैरिफाई हो रही है कि आपका ए बड़ा और बराबर है किससे, आपका बी के, तो और यहां पे आपकी जो दो कंक्लूजन है वो क्या है, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। और अगर ये दोनों आपके यहां से क्या होती है, गलत होती है,
ठीक है, दोनों गलत होगी, दोनों के पैरामीटर क्या आपके यहाँ पे मेरे पास सेम है, और ये दो साइन ये एक साइन मेरे पास यहाँ पे लाई करता है। आपको पता है कि स्टेटमेंट से हमेशा यही कंडीशन आपकी फॉलो होगी, ठीक है, आपको स्टेटमेंट से पता है कि मेरे पास यही कंडीशन हमेशा फॉलो होगी। लेकिन अगर ये दोनों, ये वाली जो कंडीशन है वो दो पार्ट में ब्रेक होके आई, तो हमें पता है कि इसमें से एक ही चीज आपकी ट्रू होगी, आप में से आपकी इन दोनों में से एक ही चीज यहां पे ट्रू होगी। तो यहां कौन सा केस बना आपका, इधर और, क्या बना आपका यहां से इधर और, ठीक है। साइन ऐसा हो सकता है, साइन आपका यहां से a लेस देन इक्वल टू b होगा, तो a लेस देन b, और आपका यहां से a इक्वल टू b, ये दोनों गलत होंगे, तो यहां पे भी क्या आएगा आपका इधर और केस। अगर इसकी बात करूं, आपको पता है कि u हमेशा बड़ा और बराबर होगा w से, तो दोनों गलत हुए, अब दोनों में एक सही होगा, तो यहां पे कौन सा केस आएगा आपका, रिलेशन वाला इधर और। कौन सा केस आपका, रिलेशन वाला कौन सा आएगा आपका, इधर और। अब रिलेशन वाले इधर और में क्या होता है कि आपके सिंबल कैसे लाई करते हैं, आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल लाई करेगा, या फिर आपका लेस देन और इक्वल टू सिंबल लाई करेगा। ये कंडीशन आपके रिलेशनशिप वाले की है, जहां बड़ा और बराबर वाला सिंबल होगा, जहां फिर छोटा और बराबर वाला सिंबल लाई करेगा। वैसे ही अगर नो रिलेशन की बात करें, तो यहां देखो आपका, मैं बोलूं a ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू मेरे पास c, अगर ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और मैं बोलूं कि a बड़ा होगा c से, आप बोलोगे नहीं होगा बड़ा, क्योंकि यहां से जा रहा हूं गेट ओपन, यहां पे गेट आपका बंद हो गया। अब बोलूं कि a आपका मेरे पास छोटा और बराबर होगा c के, तो आप बोलो c से यहां गया गेट ओपन, यहां पे फिर से गेट क्लोज हो गया, ये भी आपका गलत आ गया, दोनों पैरामीटर सेम है, तो यहां पे कौन सा केस आएगा आपका, इधर और केस। कैसा आएगा यहां से आपका इधर और केस। देखो b से बड़ा है a, और मेरे पास b से बड़ा है, b से बड़ा और बराबर है c, लेकिन c और a में अगर बात करूं, तो c और a में रिलेशन मेरे पास क्या लाई कर सकते हैं, जहां a बड़ा होगा c से, जहां a बराबर होगा c के, जहां a छोटा होगा किससे, c से। यही केस आपके लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब नो रिलेशन, इनमें कोई रिलेशन तो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तीनों साइन आएंगे, ठीक है, बड़ा छोटा और बराबर, अगर तीनों साइन आपके यहां पे लाई करेंगे, तो आपका कौन सा केस आएगा यहां पे, नो रिलेशन इधर और। क्या आएगा, नो रिलेशन इधर और। इस चीज को आज के बाद आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये चीज आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ गए हैं, तो यही चीज आपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करनी है। अलग अलग तरीके हैं समझाने की, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत बेस्ट है। आपको इस तरीके को समझने के बाद आपको बाकी तरीके दिमाग से निकालने हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करो। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फिर तो आपको यहां से ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। समझ आपको इधर और केस क्या होता है। चलते हैं आपके यहां मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो कि आपका यहां से k ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, k से मैंने y की तरफ जाना है, यही बात है। अब k से p की तरफ गया गेट ओपन, n की तरफ गया गेट ओपन, y की तरफ गया गेट ओपन, तीनों साइन आ रहे हैं। पहला साइन ये लाई करेगा प्रेफरेंस में, तो आपका ये क्या हो गया, गलत। प्रेफरेंस देखने ना किसकी आपकी, ठीक है। सेकंड d ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो d से z गया, पहुंच गया, z से k नहीं जा सकता, तो जब जा ही नहीं सकता हूं तो आप कैसे मेरे पास उसको आपस में रिलेट करोगे, गलत। थर्ड आपका k ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो k और n के बीच में दो सिंबल्स हैं, दोनों में प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत, है ना। अब a ग्रेटर देन z, तो a अगर z से बड़ा है, दोनों सिंबल आए, इसमें पहली प्रेफरेंस इसको है और यही बोला गया, तो आपका क्या हो गया, सही। आपका यहां से क्या हो गया, सही। z ग्रेटर देन y, z ग्रेटर देन y, तो आपका z अगर बड़ा है y से, तो z से अगर y की तरफ जाऊंगा तो पहले ही गेट क्लोज है, तो आपका यहां से क्या हो गया, ये गलत। आपका यहां से मेरे पास क्या हो गया, गलत। अब a ग्रेटर देन इक्वल टू z, a आपका यहां है, z आपका यहां है, सिंबल आपका ये प्रेफरेंस में होगा, तो आपका ये क्या होगा मेरे पास, गलत। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मेरे पास, आपकी एक ही मेरे पास कंक्लूजन यहां पे क्या आई आपकी, सही, ठीक है। आपकी यहां पे मेरे पास एक ही कंक्लूजन मेरे पास सही आई, बाकी सारी गलत। अब आप इधर और केस को यहां पे इंप्लीमेंट करके देखना कि क्या कहीं पे कोई इधर और केस लग रहा है, और अगर लग रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है। बात क्लियर, नहीं लग रहा है तो हम समझ जाएंगे, ठीक।
अब देखो आपका नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहां पे आपको दो मेरे पास स्टेटमेंट है, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा किस तरीके से। लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्वेश्चंस को जो उसकी स्टेटमेंट है उसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सिर्फ बिगिनर स्टेट में जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखो आपका यहां से क्या है, A इक्वल टू बी सी डी, ठीक है। अब क्या आपका यहां से B से बड़ा कौन है आपका M से कौन आपका यहाँ पे N, ये है आपका यहाँ, बिल्कुल आपका कंबाइन हो गए। क्यों, ये तो वैसा ही रहा आपका। अब B से बड़ा और बराबर है M और M से छोटा है मेरे पास M, किससे छोटा है आपका N से, कंबाइन हो गया बिल्कुल। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, A ग्रेटर देन B, लेकिन A इक्वल टू B है, गलत। A इक्वल टू D, लेकिन मेरे पास D बड़ा है A से, गलत। D ग्रेटर देन A, सही। M ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो M और A के बीच में दो सिंबल है, इन दोनों में पहली प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो आपका ये क्या हो गया मेरे पास, सही। मैंने इसको A लेस देन इक्वल टू M नहीं पढ़ा, मैंने M ग्रेटर देन A पढ़ा, क्योंकि मुझे M से रास्ता मिल रहा है A की तरफ जाने के लिए, मैं वही रास्ता फॉलो करूंगा, मैं उल्टे रास्ते पे नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, A इक्वल टू M हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि M हमेशा बड़ा और बराबर है A से। अब A इक्वल टू N हो सकता है, नहीं, क्योंकि N हमेशा बड़ा है आपका A से, गलत हो गया। अब N ये मेरे पास क्या हुआ आपका, A इक्वल टू N, वो भी नहीं हो सकता आपका, और N मेरे पास बड़ा भी नहीं हो सकता आपका A से, ठीक है। सॉरी, N मेरे पास बड़ा है आपका किससे, A से, ये हो गया यहाँ से आपका, ये आपका सही आया, क्योंकि N हमेशा किससे बड़ा है आपका A से। और लास्ट आपका है A ग्रेटर देन इक्वल टू N ग्रेटर देन इक्वल टू A, ये आपका यहाँ से क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और एग्जाम में आपसे इजीली सॉल्व होंगे अगर आप ये 2-3 वीडियो जो आपको इनइक्वालिटी की प्रोवाइड करवाऊंगा, आप अगर अच्छे से उन सब चीज़ों को पढ़ो। बात क्लियर, ठीक है। तो खत्म करते हैं आपका आज का लेक्चर मेरे पास इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके कोई 5 क्वेश्चन के साथ, जिन क्वेश्चन से आपको ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ये आपको वहां समझ आए और आपको इंप्लीमेंट करना आए। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।